आतंकवादियों को कड़ा संदेश देने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कश्मीर। दोस्तों, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर से निकलकर आ रही है दो महत्वपूर्ण तस्वीरें। राहुल गांधी कश्मीर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ सेना चीफ भी कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहलगांव में सेना चीफ का एक्शन और राहुल गांधी के कश्मीर यात्रा के सियासी मायने सब कुछ जल्दी जल्दी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों, मैंने आपको आज सुबह पहली वीडियो के जरिए सबसे पहले बता दिया था कि राहुल गांधी आज सुबह कश्मीर के लिए निकल जाएंगे और वो तय कार्यक्रम के हिसाब से कश्मीर के लिए निकल गए। और ये राहुल गांधी की एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल द्वारा शेयर की गई, जिसमें राहुल गांधी की मौजूदगी है और तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी यहां क्यों आ रहे हैं? तब जब कल अमित शाह कश्मीर में ही थे और कश्मीर में इस हमले के बाद राहुल गांधी की कश्मीर में मौजूदगी, इसके क्या सियासी और देश को संकेत मिलते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इसको समझना है तो आपको समझना होगा कि कल क्या हुआ। कल दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, लगभग हर विपक्षी दल का नेता मौजूद था और सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी यहाँ महत्वपूर्ण भी थी क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो तो अमित शाह के अंदर ही आता है, जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। रिजिजू ने बाहर आकर पहली बार स्वीकारा कि हाँ, चूक हुई है। सरकार की तरफ से ये पहला बयान था जब सरकार ने स्वीकारा कि इस हमले में अब शुरुआती तौर पे जो पता चला है उसमें चूक हुई है। हालांकि मीटिंग के अंदर बहुत से सवाल विपक्षियों द्वारा पूछे गए, लेकिन मीटिंग के बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने मजबूती से कहा, हम सरकार के साथ हैं। देखिए, मीटिंग के अंदर बहुत से लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मीटिंग के बाहर भी अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो फिर गलत संदेश जाता है। तो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर और बहुत सही बयान दिया, क्योंकि ये बयान केवल राहुल गांधी देश की मीडिया को नहीं, पूरी दुनिया को दे रहे थे। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मैसेज दिया कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी एक्शन लेगी। और उसके तुरंत बाद आज राहुल गांधी कश्मीर चले गए। गौर फरमाया जाए दोस्तों कि कल अमित शाह कश्मीर में ही थे और कल दोपहर के बाद वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और आज राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, मैं बार बार कह रही हूँ, कांग्रेस के सांसद के तौर पर नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष होता है विपक्ष के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शख्स। तो राहुल गांधी को आप यहाँ पर केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, विपक्ष के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देख सकते हैं। उनका पूरा कार्यक्रम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वो अनंतनाग में उस सरकारी अस्पताल में जाएंगे जहां पर घायलों को रखा गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस हमले में घायल भी हुए हैं, उनको अनंतनाग के सरकारी हॉस्पिटल में रखा गया है। राहुल गांधी उन पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनके सकुशल होने की कामना तो करेंगे ही, साथ में उनका हालचाल भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी की आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी होनी है। उमर अब्दुल्ला जो इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर न केवल लगातार बयान जारी कर रहे हैं लगातार हमले के बाद, बल्कि कल कश्मीर में भी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। जो कश्मीर के क्षेत्रीय दल है ना, उन्होंने भी ऑल पार्टी मीटिंग की है और वहां भी ऑल पार्टी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन दिल्ली में बैठा हो, हर कोई ये कह रहा है कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की सरकार में जो विधानसभा के अंदर इंडिया गठबंधन है, उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी हैं। सच्चाई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कम है। लेकिन ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार का हिस्सा बनने से कांग्रेस ने मना कर दिया था। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा नहीं है, बाहर से समर्थन दे रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन फिर भी दोनों गठबंधन की सरकारें हैं और दोनों का गठबंधन अभी भी है। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसीलिए राहुल गांधी का मुख्यमंत्री से मिलना समझ में आता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो सकता है कि उनके साथ कुछ जानकारी साझा करें। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी गलती वो करे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कोई ऐसी बयानबाजी अब तक नहीं की गई है जिससे बीजेपी को मौका मिले। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी की यहाँ मौजूदगी आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक तरह से मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि कश्मीर का जब सवाल होगा तो देश भर के राजनीतिक दल, भले ही वो विपक्ष में बैठे हों, सरकार का साथ देते हैं। ये केवल मैसेज भारत को नहीं, पाकिस्तान को भी एक बड़ा मैसेज है जो कि राहुल गांधी कश्मीर जाकर दे रहे हैं। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपके सामने में रख देती हूं दोस्तों। हमारे देश की सेना के प्रमुख पहुंच चुके हैं कश्मीर। बता दूं आपको, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी
कश्मीर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई है, सेना प्रमुख इस दौरान श्रीनगर के नॉर्दर्न कमांड के शीर्ष कमांडरों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं और ये माना जा रहा है दोस्तों कि सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जम्मू कश्मीर के जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अंदरूनी सुरक्षा है, उसकी तैनातियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सीमा के अग्रिम मोर्चे की सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा भी जनरल द्विवेदी करेंगे। हालांकि सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी के कश्मीर पहुंचने के बाद इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि वो पहलगाम जाएंगे कि नहीं, लेकिन ये बात तय है कि आज उनकी मौजूदगी कश्मीर में बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक रैली में जिस तरह से सख्त संदेश आतंकवाद को लेकर दिया, न केवल हिंदी में बल्कि अंग्रेजी में दिया, माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम अगर सेना उठाती है तो इस लिहाज से भी सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, कई घंटों से लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और उन आतंकवादियों को मार गिराने और उनके ठिकानों को पूरी तरह से खाक कर देने की भी लगातार अभियान चल रहा है, जिन आतंकवादियों की कारगुजारी की वजह से देश के मासूम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शाम तक हो सकता है कश्मीर में ही रहे, शाम के बाद ही वो दिल्ली वापस लौटे। दोस्तों, एक और जानकारी जो मुझे अभी कुछ वक्त पहले मिली है, तो मुझे लगा मैं वो भी आपके साथ साझा करूं। जब ऑल पार्टी मीटिंग कल दिल्ली में हुई थी, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में सुप्रिया सुले द्वारा एक और जानकारी शेयर की गई थी कि सोशल मीडिया के अंदर जो देश में एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में भी सरकार एक्शन ले। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह की एक घिबली शेयर की गई थी और ये उस वक्त शेयर की गई थी जब आतंकी हमला बस हुआ ही था और इसकी चौतरफा निंदा हुई थी। बीजेपी की बहुत निंदा हुई थी इस घिबली की कि जिस वक्त देश आतंक के जख्म झेल रहा है, उस वक्त बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह की घिबली कैसे शेयर की जा सकती है। इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है और इसे लेकर सुप्रिया सुले ने कल मीटिंग में ये बात उठाई है, सरकार के सामने ये बात उठाई है और ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है कि हम देखेंगे इस तरह की हरकत ना हो। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है यही लोकतंत्र की खासियत है। बहुत से लोग बार बार कहते हैं क्या फायदा होता है ऑल पार्टी मीटिंग का, क्या फायदा होता है इतने सारे दलों का, इतने सारे दल होते हैं देश में तो इतनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और इतनी दलगत राजनीति होती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये देखने सीखने का सबक है कि भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां इतने सारे दल हैं, अलग अलग विचारधारा के दल हैं। एक एक राज्य में 4-4, 5-5, 6-6 दल है। बिहार में लगभग हर जाति का एक दल माना जाता है। उसके बावजूद भी एक ऐसा सवाल, जब देश पर उंगली अगर कोई उठा दे, राष्ट्र हित पर कोई सवाल उठा दे या फिर हम पर अगर कोई हमला कर दे, तो इसके लिए तमाम दल एक लाइन में सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और एक मुश्त हर कोई ये बात बोलता है कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।